हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मैं रिलेटिव एनालिसिस करता हूँ, तो आइए जानते हैं कि कल के दिन मार्केट में क्या हो सकता है। पहले हम ये भी देखेंगे कि कल मैंने क्या बताया था और मार्केट में आज के दिन में क्या हुआ। जैसे कि आप देखेंगे, मैंने बोला था कि यहाँ से मार्केट अप जा सकता है, ठीक है, 5 भी बना सकता है। मैंने भी बोला था कि अगर 5 बनाना हो तो 5 बनाएगा। वो एक लिक्विडिटी की तरह काम करता कि मार्केट एक लिक्विडिटी ग्रैब करता और फिर डायरेक्ट अपसाइड के लिए चला जाता। तो मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तो हम क्या करेंगे, 38% के ऊपर हम डायरेक्ट बुलिश रहेंगे, ठीक है। तो मार्केट डायरेक्ट ठीक अप साइड में ओपन हुआ और ऊपर ऊपर ही गया। तो ये जो मेरी काउंटिंग थी इसकी, जो मैंने बताया था कि ये पूरा सी पूरा होगा, तो ये इसने सी पूरा किया है। आप देखेंगे यहाँ पे 1 2 गैप में आ गया और यहाँ पे 3 पूरा फास्ट था, ठीक है। गैप्स के साथ में ओपन हुआ तो ये 3 था और फास्ट मूव था, पूरा किया। यहाँ पे इसने 4 किया। 4 अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे इसने एक छोटा सा एक ABC बनाया, ठीक है। एक छोटा सा इसने एक रनिंग करेक्शन बनाया था और फिर यहाँ से इसने डायरेक्ट अपसाइड के लिए चला गया, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कल के दिन में मार्केट में क्या हो सकता है। तो कल का दिन हम कैसे ट्रेड करेंगे। अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये सी पूरी तरह से यहाँ पे पूरा हो गया है, ठीक है। यहाँ पे पूरा हो गया है, बट पूरा हुआ है कि नहीं ये हमको कंफर्मेशन लेना जरूरी है, ठीक है। हमें लगेगा कई बार कि हो गया है। यहाँ पे आप देखेंगे 4 इसने पूरा किया, ये 5 इसने पूरा किया, बट जरूरी नहीं कि उसने पूरा किया हो। क्या पता ये 5 एक्सटेंशन में जाए और भी ऊपर जाए। तो अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ कि इसका लास्ट मूवमेंट रहेगा। अगर ये अपसाइड के लिए जाता भी है तो ये इसका लास्ट मूवमेंट रहेगा, तो मेरे को अपसाइड के लिए ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, डाउन साइड का ट्रेड प्लान करूंगा, जो कि ये ओवरऑल सी के लिए आएगा, ठीक है। कौन सा सी, ये वाला जो मैंने आपको काउंटिंग बताई थी। तो इसका जो सी है, इसके लिए ये ट्रेड आएगा। आपको अगर ये काउंटिंग अगर समझनी है कि कैसे है, तो इसका पहले वाला वीडियो देखो जो कि मैंने कल ही बनाया था। तो ये वाली काउंटिंग मैंने उसमें समझाई थी। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सी के लिए मैं देख रहा हूँ, ये सी चाहे तो यहाँ तक आ सकता है, लेकिन एक इरेगुलर हो गया है तो ये रनिंग में भी कन्वर्ट कर सकता है। तो इस वजह से हम इसको यहाँ पे छोटा क्यों लेंगे, मैं आपको बताऊंगा। या वैसे तो इसको यहाँ तक आ सकता है, बट हम मिनिमम जो टारगेट है वो लेके चलेंगे कि यहाँ तक तो आना ही चाहिए। तो कैसे हम करेंगे, पहले देखिए मैं आपको 5 मिनट पे लेके चलता हूँ। कल के दिन में हमें क्या करना है कि मार्केट को एक यहाँ से एक फिबोनाची ड्रॉ करना है। यहाँ से एक फिबोनाची ड्रॉ करना है, जो कि यहाँ पे 38% जो इसका आ रहा है, इसके नीचे ही हमको शॉर्ट करना है, ठीक है। इसके नीचे हम सेल कर सकते हैं और फिर हमको यहाँ से क्या आएगा, नीचे का टारगेट मिलेगा। इसके नीचे कंफर्मेशन हमको मिलेगी कि यहाँ पे जो फिफ्थ है ये पूरा हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे आप पूरी तरह से कैंडल क्लोजिंग का वेट करना, चाहे तो आप 15 मिनट्स में भी देख सकते हो, ठीक है। 15 मिनट पे अगर आप देखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसके नीचे अगर कैंडल क्लोजिंग आती है, इसके बाद ही हमको इस सी के लिए ट्रेड लेना है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कितने पॉइंट्स का आपको ट्रेड मिल रहा है, अगर मैं काउंट करूँ, यहाँ पे आप ट्रेड लेंगे और यहाँ पे ऊपर इसके थोड़ा सा ऊपर आप क्या कर सकते हैं, एक एसएल लगा सकते हैं। और यहाँ पे जो ट्रेड रहेगा वो मिनिमम मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ तक मिलेगा। यहाँ से लेके ओवरऑल का 38%, ठीक है। 38% ये इसका मिनिमम टारगेट रहेगा, यहाँ तक मार्केट को आना चाहिए। और ये अगर आप देखेंगे तो कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं आपको, 500 पॉइंट्स लगभग मिलेंगे। ये 500 पॉइंट्स का ट्रेड है। देखो बहुत सारे लोग को ऐसा लगेगा कि यहाँ से मार्केट क्या है ना कि अपसाइड जा सकता है, क्योंकि जो भी हो न्यूज़ बेस सब सोच रहे होंगे और आज के दिन में इतना ज़्यादा तेजी आ गई, वो मैं समझ रहा हूँ। बट मेरा जो काउंटिंग है उसके हिसाब से मेरे को लग रहा है कि आज के दिन में ये सी बना था, जो कि काफ़ी फास्ट था। मैंने पहले ही बताया था मूवमेंट फास्ट रहेगा और अपसाइड के लिए रहेगा। ये एक तरह के लिए बायर्स का दिन होता है अगर आप ऑप्शन में काम करते हो तो सी हमेशा बायर्स का दिन होता है और बी, ये सब सारी चीज़ें जो होती है ए और बी, ये सब सेलर्स का मार्केट होता है। तो आप देखेंगे ये काफ़ी अच्छा गया। अब यहाँ पे कल के दिन भी जो मूवमेंट है ना, कल मैं जरूर नहीं बोलूंगा कि कल के दिन भी यही मूवमेंट होगा। ये क्या पता ऐसा हो सके कि ये 2 दिन लगा दे, ठीक है। कल के दिन में ये सी बनाएगा तो ये किस तरह से सी बनाएगा, इस तरह से बनाएगा, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है, 5। अगर इसको रनिंग बनाना रहेगा तो अगर ये सी अगर एक्सटेंड करती है यहाँ तक जाती है, ठीक है, तो हमको पूरा टारगेट यहाँ तक का मिलेगा। और इसके लिए हमारा जो 3 रहेगा वो और बड़ा बनेगा, फिर 4 बनेगा, फिर 5 बनेगा। इस तरह से हमारा मूवमेंट होगा, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि आप इसको 1 पे ही ले लो, ठीक है। अगर आप एक ब्रेकआउट देता है और कंसोलिडेट करते हुए थोड़ा सा ऊपर जाता है, यहाँ पे आप फिबोनाची का मार्किंग डायरेक्टली कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। तो फिबोनाची का जो 50 से 38% आएगा तो वहां से आप डायरेक्टली सेलिंग कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप अग्रेसिव सेल करें, आप चाहे तो रीटेस्ट पे भी सेल कर सकते हैं। अगर आपका व्यू बायस्ड है कि अपसाइड ही मार्केट जाएगा, ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि अपसाइड के लिए जाएगा तो कोई बात नहीं, आप ब्रेकआउट पे ट्रेड मत लेना, आप रीटेस्ट पे ट्रेड लेना। आपको छोटा एसएल मिल जाएगा और फिर बड़ा टारगेट मिलेगा। मैं ये जो बता रहा हूँ वो फ्यूचर्स के लिए बता रहा हूँ कि आप अगर फ्यूचर में ट्रेड लेंगे तो आपको देखो यहाँ पे कुछ, यहाँ पे जो मिनिमम टारगेट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 500 पॉइंट का मिल रहा है। अगर ये एक्सटेंड करके नीचे तक आता है तो कितना मिलेगा हमें, लगभग लगभग 800 से 900 पॉइंट तक
मिलेगा, ठीक है। तो ये हमें लेके चलना है, ठीक है, क्लियर है। और अभी मैं ऑप्शंस वालों के लिए भी बता देता हूँ कुछ, क्योंकि ज़्यादातर मेरे फॉलोअर्स जो है वो ऑप्शंस में ही ट्रेड करते हैं। तो ऑप्शन में आप किस हिसाब से ट्रेड कर सकते हो, तो देखो मैंने यहाँ पे एक स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किया है, निफ्टी में 24,900 का स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किया है। तो आप देखेंगे इसके अंदर आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि लास्ट जो स्विंग था, वो लास्ट स्विंग कौन सा था, ये वाला था, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस लास्ट स्विंग का 38% ब्रेक होने देना एटलीस्ट। अगर ये 38% के ऊपर अगर निकलता है तो ही आपको ट्रेड लेना है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 38% के ऊपर जाने के बाद क्या कर सकते हैं, रीटेस्ट पे ट्रेड ले सकते हैं। या तो अगर आप अग्रेसिवली ट्रेड लेते हैं तो आपका एस एल कहाँ पे आएगा, यहाँ पे इसके नीचे आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको एस एल रखना है। तो आपको मैं बोलूँगा कि 50 पॉइंट का यहाँ पे एस एल रखना ही पड़ेगा, ठीक है। 50 पॉइंट का एस एल, वो भी ऑप्शन है। तो एक आध बार आके अगर लिक्विडिटी भी लेके चला गया तो भी क्या होगा, हमारा एस एल हिट हो जाएगा और फिर ये जा सकता है डायरेक्शन में। तो बेटर रहेगा अगर आप इसको थोड़ा रिस्क कम करो और रीटेस्ट पे ट्रेड लो तो थोड़ा ज़्यादा कंफर्मेशन मिलेगा। ऑप्शंस में खास करके फ्यूचर्स वाले ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ्यूचर्स में हमारा जो एस एल बैठ रहा है वो काफ़ी छोटा ही है, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। देखो 90 पॉइंट्स का एस एल है और यहाँ पे कुछ हमको 500 पॉइंट मिल रहा है, तो 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा, तो ये ज़्यादा बेटर है। और अगर ऑप्शन में, मेरे को पता है ज़्यादा लोग ट्रेड करते हैं, तो अगर आप ऑप्शन में करना चाहते हैं तो ये चीज़ का ध्यान रखें कि 24,900 का जो पुट है उसके अंदर आप ट्रेड ले सकते हैं, बट यहाँ से फिबोनाची लेना 38%। अगर ये मार्केट कल के दिन में यहाँ से और नीचे यहाँ पे लिक्विडिटी लेके आता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये जो फिबोनाची आप लोगे वो यहाँ से यहाँ तक का लेना है, ठीक है। फिर हमारा 38% कहाँ पे आ जाएगा, 185 पे आ जाएगा। जो भी रहे आपका ओवरऑल लास्ट जो स्विंग था उसका आपको क्या करना है, फिबोनाची ड्रॉ करना है, उसके 38% के ऊपर जाने के बाद ही आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। तो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, और लॉजिक को समझे हो तो ठीक है। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और तब तक के लिए बाय।